नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पेटीएम इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए निकलकर सामने आ रही है। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और अंतिम फैसला आ चुका है। क्या वाकई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पूरी तरह से बंद होने जा रहा है? क्या आपके वॉलेट और खाते में पड़ा पैसा अब डूब जाएगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या सख्त आदेश दिया है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस पर क्या सफाई दी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की उल्टी गिनती अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने यानी वाइंडिंग अप का आदेश जारी कर दिया है। यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इस बैंक के भविष्य पर तलवार लटकी हुई थी। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2026 में ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। आरबीआई का कहना था कि यह बैंक लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा था और इसका कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसी के बाद आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब कोर्ट ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। अब सवाल यह उठता है कि बैंक को बंद करने की प्रक्रिया कैसे होगी। कोर्ट ने इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरी कुमार एम नायर को आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया है। अब बैंक की तमाम संपत्तियों, देनदारियों और ग्राहकों के दावों से जुड़े सभी फैसले यही लिक्विडेटर लेंगे। बैंक के बोर्ड के पास अब कोई अधिकार नहीं बचा है। ये लिक्विडेटर ही तय करेंगे कि बैंक के संपत्तियों को बेचकर किस तरह से देनदारियों का निपटारा किया जाए। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। क्या इस फैसले के बाद आपका पेटीएम ऐप काम करना बंद कर देगा? क्या आपकी यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स कबाड़ हो जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सूत्रों के मुताबिक पेटीएम ऐप की अन्य सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पेटीएम ने अपनी यूपीआई और पेमेंट सेवाओं को पहले ही यस बैंक जैसे अन्य पार्टनर बैंकों के साथ जोड़ लिया है। इसका मतलब है कि आप पहले की तरह ही यूपीआई पेमेंट, क्यूआर कोड स्कैन और साउंड बॉक्स का इस्तेमाल बेझिझक कर पाएंगे। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस का मुख्य कारोबार जैसे कि पेमेंट गेटवे और पेटीएम मनी अलग अलग संस्थाओं के जरिए चलता रहेगा। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े डर की। आपका पैसा, अगर आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट में अभी भी पैसा बचा हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आरबीआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि बैंक के पास जमाकर्ताओं का पूरा पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद है। हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लिक्विडेटर अब धीरे धीरे ग्राहकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी निर्देशों के तहत होगी, इसलिए आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। इस पूरे घटनाक्रम ने डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में खलबली मचा दी है। यह एक सबक है कि नियमों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। अगर आप पेटीएम यूजर हैं तो बस यह ध्यान रखें कि आपके बैंक अकाउंट और वॉलेट के पैसे की वापसी की प्रक्रिया अब लिक्विडेटर के हाथों में है, लेकिन आपकी रोजमर्रा की पेमेंट सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।